हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा बेसिक वीडियोस का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि आपकी कॉन्ग्रुएंसीज क्राइटेरिया पे है। तो मैंने यहाँ पे लाइन से जितने भी कॉन्ग्रुएंसीज क्राइटेरिया और ये लास्ट की 3-4 राइट हाइपोटेनस साइड से लेकर ये चौथा तक क्वेश्चन 8 तक जो कि आप नया इस साल सीखेंगे क्लास 9 में, ये भी लेके आए हैं। और लास्ट के कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो कि आप क्लास 6-7 में सीख चुके हैं उन्हें भी लेके आए हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। आपकी कॉन्ग्रुएंसीज क्राइटेरिया से लेके जो कि सारी डाउट्स हैं वो आज आपके क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कैसे इनको देखेंगे। तो सबसे पहला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इसको मैं आपको समझाते भी चलूँगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसके ऊपर मैं ये भी आपको बताते चलूँगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया SAS यानी कि साइड एंगल साइड। अब पहला चीज़ ये याद रखिए, इसको हम लोग साइड बोलते हैं। AB इक्वल्स टू साइड, AB इक्वल्स टू साइड। एंगल का साइन ये भी बनाया जाता है ऐसे हल्का आधा ट्रायंगल एंगल का साइन होता है। एंगल ABC, एंगल इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल AB इक्वल्स टू एंगल। ठीक है बच्चों, कि आपको डाउट ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिन्हें ये भी आज तक नहीं पता एंगल और साइड किसे कहते हैं। तो आज समझा देता हूँ। जैसे ये AB होता है वो साइड होता है, AC साइड है, BC साइड है, तो ये सब साइड है। और अंदर के ये एंगल मैंने यहाँ पे एंगल ABC, जो ये बीच वाला एंगल होता है उसी को एंगल को, यानी कि एंगल ABC मैं पर्टिकुलरली एंगल B को बता रहा हूँ इसलिए उसको बीच में रखूँगा। अगर मेरे को वहीं पर्टिकुलरली एंगल C बताना होता तो मैं यहाँ पे एंगल ACB लिखता। बीच में आपको जिस एंगल को पर्टिकुलरली बताना होता है उस एंगल को आप बीच में रखा कीजिएगा। ये होता है एंगल शो करने का क्राइटेरिया। और अगर मान लीजिए मुझे आप बोल देते हैं सर एंगल A को बीच में रखिए, तो मैं लिख दूंगा एंगल BAC। इस तरह मैं एंगल B को, इससे पता चलता है कि आप इस एंगल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो कि हमारी SAS है, साइड एंगल साइड, इसको कैसे लगेगी। इसमें अगर आपको प्रूव करना है, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF। अब आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, एकदम डिट्टो, एकदम बराबर। जैसे मान लीजिए मेरे पास आपकी ये NCERT बुक का एक पेज है बच्चों ना, ये आपकी बुक का एक पेज है। अब मेरे को बोलता है इसका एकदम कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि एकदम डिट्टो इसी की तरह इसको पीछे की तरफ को ढक ले, ये पीछे की तरफ को ऐसे ढक ले, उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए ये पेज खुला है, इसको जो दूसरा पेज ढक दिया, यानी कि ये पेज दूसरे पेज के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट उसे बोलते हैं जो दूसरे, इस कॉपी को अगर मान लीजिए मैंने ये नियरली मान लीजिए इक्वली साइज़ का बुक को, ये इक्वली इस बुक कॉपी को ढकते हैं, यानी कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन बोल दिया कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ट्रायंगल DEF है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। और गिवन में आपको दे देता है, गिवन में आपके पास एंगल साइड AB इक्वल्स टू साइड DE, एंगल साइड AC इक्वल्स टू साइड DF, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF। अब ये बोलेंगे सर आप तो यहाँ पे ये दे दिए गिवन, अब गिवन के हिसाब से देख लेते हैं सर। AB इक्वल्स टू DF लिख लिए सर, लिख लेते हैं गिवन में है। अब एंगल AC इक्वल्स टू DF, साइड AC इक्वल्स टू DF, लेकिन बोलेंगे, आप बोलोगे आप लोग सर आप तो बोले थे बीच में एंगल आना चाहिए, तो मैं बोलूँगा बच्चों यहाँ पे एंगल भी ला देता हूँ। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। अब देखो मैं इसी से आगे का जो आप लोग इस साल क्लास 9 में सीखोगे ना, उसको कैसे लाऊंगा एंगल को, BC इक्वल्स टू EF। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे यहाँ पे बीच में एंगल आना चाहिए। इसको देखो इजी आपको चेक करना पड़ता है ना, याद रखना पड़ता है कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप सही बढ़ा रहे हो, उसके लिए ऐसे कर लिया करो। ये हो गया साइड, लेकिन ये भी हमारा क्या आ रहा है साइड, और ये भी हमारा क्या आ रहा है BC इक्वल्स टू EF। इस क्राइटेरिया से साइड, ये भी हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है, साइड। इससे भी आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, मैंने बोला है साइड एंगल से प्रूव करो, एंगल से। तो अब एंगल आप कैसे बोलोगे कि सर एंगल ये वाला कैसे प्रूव करें, ये वाला एंगल कि ये वाला एंगल कैसे इक्वल है, कैसे प्रूव करें। तो देखो बच्चों इसमें कुछ कन्फ्यूज होने की जरूरत है, जो आप इस साल क्लास 9 में सीखोगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
अब ये जो एंगल बी है ये ए सी इक्वल साइड है, एक सी इक्वल साइड है डी एफ के, डी एफ की इक्वल साइड है ए सी, मतलब कि एंगल ये एंगल ई उसका अपोजिट साइड है डी एफ, और ए सी का अपोजिट साइड एंगल बी है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इसका मतलब यही होता है एंगल ये जो अपोजिट है इक्वल साइड्स के आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। तो मैंने आप लोगों को आज आपके क्लास 9 का एक क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको ईजिली से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसको समझने का कोशिश, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑलवेज इक्वल। अब यही बोल दे आप लोगों को बी सी दिया है यहाँ पे और इसमें ई एफ, अगर आपको बोल देगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो तो क्या बोलोगे? सिंपली सर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब इसी का वाइस वर्सा कर देते हैं, वाइस वर्सा यानी कि जस्ट अपोजिट। अब अपोजिट में क्या होता है, ये एंगल की जगह आपको साइड दे देगा, वाइस वर्सा। क्योंकि मैं इसलिए आपको एक एक चीज़ ईजिली बताता हूँ, उसका पलटना, क्योंकि कुछ बच्चों को यहीं तक डाउट होता है कि वाइस वर्सा में सर क्या हो जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ। वाइस वर्सा यानी कि उसका जस्ट अपोजिट, जैसे यहाँ पे एंगल था ना, इसका वाइस वर्सा कर देंगे तो साइड, साइड अपोजिट टू इक्वल, इसके जगह एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि जहाँ पे हम पहले बोले एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, अब इसी में बोल देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मान लीजिए ये हमारा साइड बी सी प्रूव बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको बच्चों प्रूव करो बी सी इक्वल है आपके ई एफ, कैसे प्रूव करोगे? और मैं आपको दे रखा हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, तो आप बोल दोगे सर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मैं बोलूँगा कैसे पता है? सर हमारे बुक में लिखा है, एनसीईआरटी बुक खोलो बच्चों, पढ़ो उसको, थोड़ा देखो, समरी पढ़ो, समरी में सारे रूल्स दिए, लेकिन मैं हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बोल देना सर बोले थे स्टडी गाइड वाले। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब इस तरह से हम इसको ला सकते हैं। अब ये ए सी को हटा के हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पे एंगल है, तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी लेके आऊँगा। पहले आप लोगों को यहाँ पे बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज की, और उसके बाद में आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, जो यहाँ पे हमने क्लास 9 में इस साल रूल सीखेंगे। अब आता है एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल, ये हो गया हमारा एंगल एक, ये हो गया हमारा साइड दूसरा, ये हो गया हमारा साइड तीसरा। इसी क्राइटेरिया से प्रूव कर दो कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम बराबर। मैंने आप लोगों को अभी हमने क्या प्रूव किया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, मीन्स एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी एफ। बोलेंगे हाँ सर। बी सी इक्वल्स टू ई एफ गिवन है, बोलोगे हाँ सर गिवन है। अब बोलूँगा बेटा ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी इक्वल्स टू डी गिवन है, और यहाँ पे हम लोग क्या क्राइटेरिया लगा सकते हैं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस क्राइटेरिया से आप ये भी प्रूव कर सकते हो एंगल साइड एंगल, मीन्स एंगल। अब एंगल साइड एंगल के लिए हम लोग क्राइटेरिया प्रूव कर रहे हैं, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, साइड बी सी इक्वल्स टू साइड ई एफ गिवन। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख लिया कीजिएगा, इसको रुकिए मैं पेज को टर्न करूँगा तो प्रॉब्लम होगा। इक्वल्स टू एंगल्स ए सी बी इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, ये हो गया। अब इसको देखो मैं कैसे करता हूँ, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल, आगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना ऐसे बच्चों, मैं बता रहा हूँ, जो ये कौन कौन सी क्राइटेरियाज होती हैं उनको रट के जाते हैं कि अच्छा ये क्राइटेरिया साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल। तो आज आपको ये ट्रिक दे दे रहा हूँ, हमेशा एक ठोक ऐसे साइड से लाइन खींच लेना, वहाँ पे जो जो लिखते जाते हो उसको बगल में, ये पहला वाला एंगल है तो ए लिखना, दूसरा वाला साइड है तो एस लिख लेना, तीसरा वाला एंगल है तो बस अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल होता है, कौन सा साइड, क्या लिख रहे हो, सही लिख रहे हो या गलत। और इसको कैसे अभी पूछोगे सर, लेकिन कुछ कुछ तो क्राइटेरियाज गलत भी होते हैं, जैसे एंगल 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 क्राइटेरिया बन ही नहीं सकता,
एंगल 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 वाला क्राइटेरिया बन ही नहीं सकता। बोलोगे सर मैं ये भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये लिख दिया, ये छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से बताया कि ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है। तो आप पूछोगे सर एंगल एंगल से क्यों नहीं हो सकता? एंगल मान लो दे दिया, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक डिग्री का मेजर है 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल का इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ये भी बड़ा वाला भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन इसका भी सारा एंगल्स का मेजर 60 ही होगा। अब बोलोगे अरे सर, और ये वाला ट्रायंगल तो इस ट्रायंगल को पूरा ढक नहीं पाएगा क्योंकि ये छोटा सा ट्रायंगल और ये बड़ा सा ट्रायंगल है। तो इसलिए एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आज तक कभी बनी नहीं है, तो कभी ऐसी गलती करना भी मत। ठीक है बच्चों। अब अगला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखते हैं, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड। अब मान लो मैं आपको बोल देता हूँ, आपको गिवन है, मैंने दे दिया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए मतलब साइड ए सी इक्वल्स टू डी ई डी एफ। तो इस क्राइटेरिया से आप प्रूव कर सकते हो। देखिए इसको मैं एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ए डी ई, एंगल ई गिवन ब्रैकेट में हमेशा आप लोग लिखे कीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ गिवन में है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, सेम गिवन ए बी सी, ए सी इक्वल्स टू डी एफ गिवन। ये भी मैंने गिवन आप लोगों को बताया हूँ, लेकिन वहाँ पे पेपर में जैसे क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास के सेशन में आपको एक्सप्लेन। अब इसके बगल में लिख लेते हैं एंगल, अच्छा पहला वाला एंगल है, दूसरा वाला भी एंगल है, अच्छा एंगल है, तीसरा वाला साइड है। अरे सर एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सी ट्रायंगल इक्वल हो गया, बस यही तो है इसमें। साइड तो मैं समझा ही चुका हूँ। अब बात है इंपॉर्टेंट, RHS एंड LHS, राइट हाइपोटेनस साइड। इसको कई बार बच्चे बोल देते हैं राइट हैंड साइड, तो वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वो सब आपका अलजेब्रा में होता है, उसमें कभी कंफ्यूज मत होना ना। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है यही राइट हैंड साइड वाले में, और सॉरी राइट हाइपोटेनस साइड वाले में और लेफ्ट हाइपोटेनस, मेरे से भी गलती हो जाते हैं कभी कभी बोलने में। ठीक है बच्चों। तो आप देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए ना आपको कोई भी जब भी कोई ट्रायंगल, देखो इसको मैं अगर नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊँ, पहले आप लोगों को सिंपल वे में समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कॉम्प्लेक्स वे में समझाऊंगा। ये आपको ट्रायंगल दे दिया, अब बोलेगा ये नया ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी, ट्रायंगल डी, ट्रायंगल ई, ट्रायंगल एफ। ठीक है। अब मैं बोल दे रहा हूँ बी सी, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इक्वल्स टू ई एफ, गिवन में ये सब बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ध्यान देना। ए सी इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे पहले मैं अपनी एक गलती बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको गलती क्यों, क्योंकि आप लोग भी इसको ध्यान देना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ठीक है, ऐसा को आपको सही बोलेगा टीचर। ए सी इक्वल्स टू डी, ए सी इक्वल्स टू डी, ये भी टीचर सही बोलेगा। एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, तो ये भी टीचर सही ही बोलेगा। लेकिन जो ढंग से चेकिंग, मतलब कि आपके स्कूल के टीचर अगर जो ढंग से चेकिंग करेगा ना आपका कॉपी, ये इसको गलत कर देगा। पूछेगा काहे सर? जब भी आप कोई भी चीज़ क्राइटेरिया में लिखते हैं ना, तो एकदम जैसे BC लिखे हैं तो यहाँ पे EF ही लेंगे, ना कि F ही लेंगे। उसी तरह जैसे यहाँ पे AC लिखा है तो मैंने यहाँ पे DE ही लिया है ना, यह किया है ना। लेकिन यहाँ पे जब BCA लिखा तब यहाँ पे एंगल DEF ले लिया। जिधर से स्टार्ट करोगे दूसरे ट्रायंगल में भी उधर ही से स्टार्ट करोगे, यानी एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल FED। इसका डिज़ाइन अलग है, इसलिए इसके लिए F से स्टार्ट करोगे। इसको अगर ये हाथ को मैं ऐसे पलट करके रख दूं तो इसी ट्रायंगल की तरह होगा। ये ट्रायंगल है, इसको बस ऐसे पलट के रख दिया, समझे बच्चों? तो ऐसे लिखोगे, ये वाला सही बनाएगा, दूसरा वाला। तो ये सब ध्यान देना, बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि बच्चे कभी हमेशा गलती करते हैं तो इन्हीं सब में मार्क्स काटता है। और मैं भी अपने स्कूल में बच्चे जो गलती करते हैं इसमें मार्क्स काटता हूँ, क्योंकि अगली बार गलती ना करे, बोर्ड में ये सब गलतियों पे मार्क्स कटता है। ठीक है बच्चों, ये सब ध्यान देना। अब देखो इस पर कैसे राइट हाइपोटेनस क्राइटेरिया को प्रूव करता हूँ। ये हो गया मेरा राइट हाइपोटेनस, ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। ये है हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब ये देखो, जब बेस इक्वल होता है बेस BAP,
BAP इक्वल होते हैं ना, जब B एंगल और P ये इक्वल होते हैं तो अभी यहाँ पे आप लिख सकते हो RHS क्राइटेरिया बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ABC है ना, तो ट्रायंगल DFE। अब बच्चों अब एक बेसिक चीज़ है, अब ये बेसिक चीज़ मैं इसलिए आपको नहीं बताया, पहले आपको समझा रहा था राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहाँ लगेगा। अब ये मैंने पहले ही आपको शुरुआत में क्या बोला था, राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, शुरुआत में उसी के डिज़ाइन वाला भी बनाया भी हूँ मैं, राइट ट्रायंगल है बोला था, बोलोगे हाँ सर। अब देखो राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया और लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहीं पे भी नहीं लग जाते हैं, इनके लिए राइट ट्रायंगल चाहिए। राइट ट्रायंगल यानी कि जिसके यहाँ पे 90 डिग्री बनता हो, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही ट्रायंगल हो, आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए बोल देगा। इस क्वेश्चन में जैसे मान लो यहाँ पे बोल देगा ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे बना दिया, अब बोलेगा प्रूफ करो ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है। अब बोलेगा आपको प्रूव करने को, प्रूव दैट ट्रायंगल DBF इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू EFC। तो आप देखोगे यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तब जिस ट्रायंगल्स में 90 डिग्री बनते हों उन्हीं ट्रायंगल में RHS यानी राइट हाइपोटेनस साइड या फिर लेफ्ट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगते हैं। जब तक 90 डिग्री आपको नहीं दिखाएगा कभी गलती से भी राइट हैंड हाइपोटेनस और लेफ्ट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा के मत आना, वरना मेरे को पता चला तो चप्पल मारूंगा तुम लोग को। और अब बेसिक चीज़, अब ये जो शुरुआत में आपको समझाया था इसको अब भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब देखो अब ये बेसिक नॉलेज दिया आपको शुरुआत में, ये बस थोड़ा क्योंकि कई बच्चों को राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया समझ में नहीं आते इसलिए वैसे दिया था। अब राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज में आपको बस दो चीज़ दे देगा, आपको एक बता देगा ये हाइपोटेनस इक्वल है और ये परपेंडिकुलर इक्वल है। क्या क्या दो चीज़, बस दो चीज़। हर कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया प्रूव करने के लिए मैक्सिमम किसी भी ट्रायंगल के लिए 3 चीज़ चाहिए होती है, ये बेसिक नॉलेज होता है। लेकिन अगर आप RHS यानी राइट हाइपोटेनस साइड या LHS राइट लेफ्ट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से प्रूव कर रहे हैं तो आपको बस ये ट्रायंगल में BD इक्वल्स टू आपको दे दूंगा, मैं बोल दूंगा BD इक्वल्स टू CE, ये दे दिया, और बोल दूंगा DF इक्वल्स टू EF, बस इतना ही दे दूंगा तो आप प्रूफ कर दोगे। गिवन में मान लो मैं इतना ही दे दिया ना, दो चीज़, तो आप प्रूफ करके आ जाना सर बाय राइट हाइपोटेनस या लेफ्ट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल DBF इक्वल्स टू ट्रायंगल EFC। बस बोलोगे सर बस दो, इसमें कभी बेस के खेला में कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, क्योंकि कई बार बच्चे बेस को भी दिखाने लगते हैं कि नहीं हो नहीं रहा है तो इसको करके आएंगे, क्यों नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं और जानते हैं कि हमेशा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया प्रूव करने में 3 चीज़ लगनी चाहिए, लेकिन वो लोग बोलते हैं यहाँ तो 2 ही चीज़ है। तो मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला चीज़ राइट लेफ्ट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में 90 डिग्री बनना चाहिए, इसके लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ है वो 2 चीज़ चाहिए, बस आपको 2 ही चीज़, एक होता है हाइपोटेनस ये और एक होता है परपेंडिकुलर साइड, बस 2 चीज़ का ज़रूरत होता है। ठीक है, ये इसका बेस ये है ना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस साइड है और ये परपेंडिकुलर साइड है P ट्रायंगल में, ये P और ये H। अब इसके बाद आप जो जो चाहो वो प्रूव कर सकते हो इस ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, चलो देखते हैं क्या है। साइड एंगल साइड समझा दिया, एंगल साइड एंगल साइड, राइट हाइपोटेनस लेफ्ट हाइपोटेनस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी समझा दिया। अब आता है बच्चों, उससे पहले CPCT समझा दो। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या फिर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो आप लिखना चाहो। अब इसमें कई बच्चों को आज तक ये नहीं समझ आता है सर CPCT क्या होता है, तो CPCT में आपको एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल, बच्चों मेरे डिज़ाइन पे मत जाना, मेरा डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन भी यहीं पे बैठे बैठे बना रहा हूँ, इसी से आप लोगों को समझा दूंगा। ABC ये हो गया हमारा बीच में, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या दे सकता हूँ आप लोगों को, BC ये हो गया साइड एंगल साइड,
लो इतना ही। अब इसमें आप लोगों को बताना है ट्रायंगल ABCD। अब आप लोग इसमें मेरे को बताओ, ये प्रूफ करके दिखाओ। मैं आपको बोलूँगा प्रूफ दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। अब बोलूँगा आपको प्रूफ करो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, यानी कि ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे प्रूफ करोगे? बोलोगे सर कंफ्यूज कर दिए, यहाँ पे तो कुछ गिवन भी नहीं दिए। तो बच्चों यहाँ पे गिवन सामने सामने लिखा है, बस आँख खोल के देखो और देखो कैसे यहाँ पे CPCT से। और उसके बाद बोलूँगा प्रूव दैट, पहले तो बोल रहा हूँ ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करो। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट प्रूव दैट होता है AB इक्वल्स टू AC, यानी कि ये इक्वल है इसके, ये भी प्रूफ करके दिखाओ। तो आप देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे। सबसे पहले ये देख लो, बेस कॉमन है, एक ही प्लेन है, एक ही लाइन पे बने हैं दोनों के बेस, दोनों ट्रायंगल के एक ही बेस हैं। और यहाँ पे मैंने क्या दे के रखा है 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है। तो नियरली ऑल केसेस में बाइसेक्टर इक्वली बाइसेक्टर रहता है। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख दोगे कि इन ट्रायंगल, यहाँ पे इसको शुरुआत करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD BD इक्वल्स टू CD। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख दोगे आप लोग कभी, ये लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट। यहाँ पे भी पहले लिखोगे इसको BC इक्वल्स टू BC लिखो या CB कॉमन साइड। क्या लिखोगे? कॉमन साइड, एक ही प्लेन पे है। ठीक है बच्चों, एक ही प्लेन पे बता दिए सर को, सर बोलेगे चलो ठीक है यहाँ का स्टेप सही है। अब इस पे अब बताओगे कि BD इक्वल्स टू CD। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दोगे? BC इक्वल्स टू CB, यानी कि आपने अभी यही प्रूव किया था कि कॉमन साइड पे यानी कि दोनों बराबरी ही बांटे होंगे। ठीक है, बोलोगे सर ये हमारा पहला गिवन था जो आपके सामने था। अब दूसरा गिवन देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको मैं चाहूँ तो यहीं से प्रूव कर सकता है डायरेक्टली कि ये हमारा इक्वल्स टू है एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल CDA। क्या दोगे? मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का राइट एंगल का बनाया है साइन, इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैं चाहता तो यहीं से प्रूव कर देता AB इक्वल्स टू AC बिकॉज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। डायरेक्ट प्रूव कर सकता है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABD भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रूफ। अब तीसरा क्या प्रूव करोगे? AD इक्वल्स टू AD। इसको चाहे AD लिखो या DA, कोई भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन साइड, ये भी क्या होगा? कॉमन साइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना। ये हमारा दोनों ट्रायंगल जुड़े हैं तो एक ही प्लेन पे बने हैं, ये दोनों उंगली जुड़े हैं। इनको प्रूव करने को बोलूँगा तो यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट एंगल। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे किए सर, यहाँ पे 90 डिग्री, ये कैसे करें, कंफ्यूज मत होना। इसके लिए हमेशा रेडी रहना कि अच्छा यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा था तो सर ने उसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू DA। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? पहले हम लोग का साइड है SAS बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये लिखते हैं हमेशा लास्ट में, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू ट्रायंगल ACD। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा प्रूफ, आपने प्रूफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे CPCT कैसे लगेगा। इन ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ACD। मैंने अभी प्रूफ किया, ब्रैकेट में लिखोगे प्रूफ अबव, यानी प्रूफ अभी ऊपर किया। ठीक है, अबव नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब इसमें लिख दोगे AB इक्वल्स टू AC बाई CPCT। अभी क्या बताया था? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, ये दोनों किताब एक दूसरों के बराबर हैं, इसमें मैं आपको बोल दूंगा बताओ ये लाल प्रूफ करके दिखाओ, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। आपने प्रूफ कर दिया कि ये लाइन ये सब बराबर हैं, SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से प्रूफ कर दिया, ये
कॉपी दूसरे कॉपी के बराबर है तो भाई CP/CT यानी कि उसको जब दोनों कॉपी बराबर होंगी तो उनका लाइन भी बराबर होगा। यही होता है CP/CT का मतलब। तो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया ये सारा। अब बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये टॉपिक ना बहुत हद तक बच्चों को समझ ही नहीं आता है, इस पर थोड़ा गौर से देखना। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स आर ऑलवेज लॉन्गर। इसको मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा क्योंकि कई बच्चों को ये समझ ही नहीं आता। अब मैं बोल दूंगा ये ट्रायंगल है मान लो मेरा, ठीक है, ट्रायंगल ABC लाइन D एक्सटेंडेड टू D एंड E, ठीक है। अब मैं बोलूँगा ये होता है मेरा 98 डिग्री का, ये मान लेता हूँ 100 डिग्री का। अब मैं बोल दूंगा आपको प्रूफ करके दिखाओ, प्रूव दैट AC इज ग्रेटर देन AB। अब बोलूँगा मेरे को प्रूफ करके दिखाओ ये AC इस AB से बड़ा है। तो बोलोगे सर यहाँ पे करना क्या था, यही नहीं समझ आया। तो बच्चों यही तो इसमें समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ट्विस्टेड टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको डिग्री भी दे दिया हूँ। इसमें एक मिनट, आप लोगों की NCERT बुक में देखो, मैं उसमें भी दिखा देता हूँ। आपकी NCERT बुक में कुछ इस तरह से इसको समझाया है। एक मिनट बच्चों, अब देखो इसमें बता दिया ये साइड, ये देखो AC इज ग्रेटर कंपेयरिंग दी लाइन डेल्टा AC इज ग्रेटर देन AC, यानी कि ये वाला जो डेल्टा AC है। पेंसिल, एक मिनट बच्चों। अब आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया डेल्टा AC इज ग्रेटर देन AC, यानी कि ये जो डेल्टा A और C ये वाला लेंथ है, ठीक है बच्चों, इस लेंथ से बड़ा है अकॉर्डिंग टू दी मेजरमेंट लेंथ के हिसाब से, और देखने में ही लग रहा है ये वाला AC इस AC से बड़ा है, ठीक है बच्चों। अब उसी का बोल दे रहा है डेल्टा ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABC, यानी कि ये वाला एंगल, ये डेल्टा वाला एंगल का ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है। देखने में ही बता दोगे, हम लोग को तो मेजरमेंट से बता दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी दिस क्राइटेरिया, इसी क्राइटेरिया से बना एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड्स। तो इसी तरह जब भी कोई एंगल किसी भी लार्जर साइड के अपोजिट होता है, अगर मैं आपको बोल दिया हो तो यहाँ पे बिना मेजरमेंट के बताओ डेल्टा AC एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABC, डेल्टा एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABC। तो इसी क्राइटेरिया से प्रूव करते एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ऑल्सो लार्जर, ठीक है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, बोल देता हूँ आकाश का भैया स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसका मतलब जो भी अंदाज, तो कुछ मान लो मैं पूछता हूँ कि आकाश का भैया स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आप लोग, अगर मैं पूछता हूँ क्या आकाश भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आप लोगों को अगर नहीं भी मालूम होगा तो आप लोग क्या बोलोगे, हाँ, क्योंकि जिसका भैया स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। वहीं उसी की तरह बोलता हूँ सुरेश का भैया कमज़ोर है, तो यानी सुरेश का भैया कमज़ोर है तो ज़्यादातर क्राइटेरिया तो यही बनेगा कि सुरेश भी कमज़ोर ही होगा। उसी क्राइटेरिया से यहाँ पे आप, अगर मैं बोल दिया प्रूव दैट AC इज़ ग्रेटर देन AB, ये AC इससे बड़ा है, तो अब यही मैं नंबर लेके आपको समझाऊंगा क्योंकि कई बच्चों को वैसे समझाने पे वो समझ नहीं पाते। अब इसको मैं बनाऊंगा तो ये स्ट्रेट एंगल से 180 डिग्री माइनस 98, तो देखो 180 डिग्री माइनस 100, एक में 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, इसका एक का आंसर आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, एक का आंसर आ जाएगा 102 डिग्री, 102 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या प्रूव करना था, AC इज ग्रेटर देन AB, और मैंने अभी क्या क्राइटेरिया में सिखाया, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लार्जर, एंगल अपोजिट टू, वहाँ पे मैंने NCERT बुक के एग्जांपल्स में आपके दिया था एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ऑलवेज लार्जर, उसका वाइस वर्सा यानी कि जस्ट अपोजिट, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लार्जर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, मतलब कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा होने के कारण इसका अपोजिट साइड यानी कि AC इज ग्रेटर देन AB बाय दिस क्राइटेरिया। यही सबसे डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया होता है जो कि कई बच्चों को समझ नहीं आता है। तो आज मैंने आपको एकदम पूरा अपना मतलब कि एक
लेवल तक का इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, जिससे आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।